आप देख रहे हैं क्वेश्चनर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। पाकिस्तान की बर्बरता की कहानी और उस कायराना हरकत की बात आप लगातार पिछले 3 दिनों से देख रहे होंगे। पाकिस्तान लगातार इस बात से इनकार कर रहा है कि भारतीय फौज के साथ उसने दुर्व्यवहार किया है। आज पाकिस्तान को एक बड़ा सबूत सामने दिया गया है, एक ऐसा सबूत जो पाकिस्तान के झूठ भरे चेहरे को आप सबों के सामने उजागर करता है और खुद पाकिस्तान के सामने भी। यह खून से लिखा वो सबूत है जो भारतीय शूरवीरों के बलिदान और पाकिस्तानी फौज के कायराना हरकत की पर्दाफाश करता है। आइए आपको दिखाते हैं कैसे हमारे शूरवीरों ने पाकिस्तान के बर्बरता के कुछ निशान अब हमारे लिए छोड़े हैं। दो बहादुरों ने बलिदान दिया, पूरा देश गुस्से में उबल पड़ा। सड़कों पर पाकिस्तान हाय हाय के नारे लगे और अब सामने आया वो सबूत जिसने पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम की दरिंदगी को दुनिया के सामने ला दिया। विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी कि पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम जब जवानों के साथ बर्बरता कर लौटी तो पीछे सबूत छोड़ आई। कृष्णा घाटी में जवानों को एम्बुश करने के बाद जब उनके शवों के साथ बर्बरता कर पाकिस्तानी जवान रोजा नाला से लौटे तो इस रास्ते पर खून के निशान छूट गए जो सरहद पार जाते हैं। जो खून के नमूने हैं, जो हमारे सिपाहियों के हैं खून के नमूने, उनसे और जो खून की जो निशानदेही है, जो निशानी वहां पे जमीन पर है, उससे ये पता चलता है कि जो पाकिस्तान से आए थे वो पाकिस्तान में नियंत्रण रेखा पार करके वापस चले गए। इस सबूत के साथ ही साथ विदेश मंत्रालय ने एक और बड़ी जानकारी दी। जानकारी ये कि जवानों के साथ बर्बरता करने वाले लोग पीओके से आए थे। हमारे पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि ये घटना, ये हत्या पाकिस्तान आर्मी के लोगों ने करी है और नियंत्रण रेखा को पार करके, नियंत्रण रेखा के इस पार आकर के उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। दे केम फ्रॉम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। पीओके से हमलावरों का आना इस शक को पुख्ता कर देता है कि ये पाकिस्तानी फौज की बॉर्डर एक्शन टीम का ही हमला था। पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन यूनिट्स को इसी किस्म के हमलों के लिए तैयार किया जाता है। इन टुकड़ियों में पाकिस्तानी फौज के कमांडोज के साथ ही साथ आतंकी भी शामिल होते हैं जो अधिकतर मौकों पर गाइड का काम करते हैं। पीओके से हमलावरों का आना यह साबित करता है कि पीओके के लॉन्च पैड से आए आतंकियों ने हमलावरों को रास्ता दिखाया और फिर इस बर्बरता को अंजाम दिया गया। जो पाकिस्तान की पोस्ट्स हैं नियंत्रण रेखा के उस पार, उनसे गोलीबारी करी गई हमारी तरफ और उन्होंने इस चीज को, इस घटना को कवर करने के लिए जो पाकिस्तान की टीम एक्ट कर रही थी उसकी सहायता करी, उसको कवर फायर प्रोवाइड किया। दिल्ली में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित को भी विदेश मंत्रालय ने तलब किया। इस मुलाकात के दौरान विदेश सचिव एस जयशंकर ने अब्दुल बासित को कड़े शब्दों में कहा, बटाल सेक्टर में पाकिस्तानी फौज का सीज फायर उल्लंघन दरअसल बॉर्डर एक्शन टीम के लिए डाइवर्जन था और भारत चाहता है कि पाकिस्तान सरकार इस रेड के लिए जिम्मेदार कमांडर और यूनिट पर कार्रवाई करे। उनकी सेना में जो भी सिपाही या उनके कमांडर्स इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं, उत्तरदायी हैं, उनके खिलाफ तुरंत उचित कार्रवाई करी जाए। पाकिस्तान भले ही सबूत मांगने का ढोंग करे, लेकिन सच यही है कि एलओसी लांघकर ऐसे बर्बर एक्शन को अंजाम देकर पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी फितरत जग जाहिर कर दी है और अब बारी भारत की है पाकिस्तान को करारा जवाब देने की। पाक सेना के बर्बर और कठोर कार्रवाई के कड़े अंजाम भुगतने की चेतावनी भारत ने पाकिस्तान को दी है। इससे पाक उच्चायुक्त को भी विदेश मंत्रालय ने तलब कर इत्तला किया है, लेकिन सरकार की कथनी के बजाय देश को करनी का इंतजार है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। अपनी ओर से भारत सरकार ने अपनी तमाम जानकारी पाकिस्तान से साझा की है। पाकिस्तान के उच्चायुक्त को बुलाकर इसकी जानकारी दी गई है और सार्वजनिक तौर पर भी इस बात को रखा गया है। लेकिन आमतौर पर जैसा होता है, पाकिस्तान कभी हिंदुस्तान की किसी दलील को मानता ही नहीं है। आइए आपको दिखाते हैं वो 10 बड़ी बातें जो आज दिन भर हो चुकी हैं कश्मीर को लेकर। सबसे पहले हमने आपको बताया कि BAT जो कि पाकिस्तान की टीम है, उसकी घुसपैठ की 4 कोशिशें नाकाम की गई हैं।
सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद तबाह हुए लॉन्च पैड पर दोबारा काम शुरू हो गया है, ऐसी जानकारी मिल रही है। बताया जा रहा है कि 48 सक्रिय लॉन्च पैड हैं जिससे आतंकियों को हिंदुस्तान में भेजने की कोशिश चल रही है। 15 बड़े आतंकी कैंपों को एक बार फिर से सक्रिय किया गया है। ये तमाम आतंकी कैंप नियंत्रण रेखा के 15 किलोमीटर की दूरी पर हैं। आतंकियों को पाकिस्तानी सेना की पूरी मदद मिल रही है और इसके लिए कवरिंग फायर पाकिस्तानी सेना मुहैया करा रही है। घुसपैठ के लिए कवर फायर भी दे रही है और हुर्रियत का भड़काऊ बयान लगातार आ रहा है, जिसकी वजह से पूरी की पूरी घाटी में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बनाने की कोशिश की जा रही है, यह कहना है हुर्रियत का। और सबसे बड़ी बात यह है कि चीन की तरफ से यह बात सामने आ रही है कि वो मदस्ता करने को तैयार नहीं है। ग्लोबल टाइम्स में यह बात लिखी गई है। सवाल यह है कि चीन को मदस्ता करने के लिए बुलाया किसने? कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी तरह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के इस बढ़ते तनाव में चीन अपना दखल अंदाजी करते हुए सीधे अपने इकोनॉमिक कॉरिडोर को बचाता हुआ दिखाई दे। इस घटना के बाद जो सीमा पर लगातार तनाव बढ़ रहा है, उसे देखकर हम आपको जमीनी हकीकत अब बता रहे हैं आपको कि कैसे हमारे अब सेना पर जवान बॉर्डर पर न सिर्फ बहुत चौकन्ने हो चुके हैं, बल्कि किसी भी एक्शन के लिए तैयार हैं। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट शहनवाज हुसैन की। वो इलाका जहां आमने सामने होती है हिंदुस्तान और पाकिस्तान की फौज, और अब जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को शहादत का ये जख्म दिया है तो इस बॉर्डर पर भी तनाव बरकरार है। बीएसएफ के बहादुरों की फौलादी भुजाएं फड़फड़ा रही हैं पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। कृष्णा घाटी सेक्टर में जवानों के साथ हुई बर्बरता के बाद इंटरनेशनल बॉर्डर पर सक्रियता और चौकसी कई गुना बढ़ा दी गई है। पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर में जिस तरह से हमारे जवानों को शहीद किया गया है और उनके शरीर के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, उसके बाद जम्मू कश्मीर का पूरा बॉर्डर हाई अलर्ट पर है और हमारे जवान 24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं। न्यूज़ नेशन की पहली टीम है जो यहां पर बॉर्डर पर पहुंची है और देख रही है कि किस तरह से हमारे जवान यहां पर बॉर्डर पर तैनात हैं और पाकिस्तान की हर हरकत पर नजर बनाए हुए हैं। पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम ने पीछे से हमला कर देश के 2 बहादुरों की जान ले ली। इस एक्शन के दौरान जब सीज फायर का उल्लंघन किया गया तो उसका माकूल जवाब सेना और बीएसएफ ने दिया था। और बीएसएफ के ये बहादुर दम भर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने दोबारा अपनी नापाक नजर हिंदुस्तान की तरफ उठाई तो उसकी खैर नहीं। ये देश ठीक नहीं है जी, इसका हम पुलिस से जवाब देंगे और आने वाले समय में भी हम उसको अच्छी तरह निपटेंगे। पुंछ में जो वाकया हुआ आपको पता है? सर क्या हुआ बताओ कोई भी। राव मेजर सर, दुश्मन ने हमारे जवानों को हलाक कर दिया और उनके साथ बुरा सलूक किया सर। अगर आपके साथ हुआ तो क्या करोगे? सर वो मौका हम नहीं देंगे साहब। शाबाश। खासकर उन इलाकों और पोजीशन पर चौकसी ज्यादा है जहां से पाकिस्तान की सरहद नजदीक है। गर्मी के वक्त में पाकिस्तान की तरफ से लगातार घुसपैठ की कोशिशें की जाती हैं। इस घुसपैठ को पूरी तरह रोकने के लिए भारी हथियारों की तैनाती 24 घंटे रखी जा रही है। जो आप इस माउंट के आगे वाला पूरा इलाका देख रहे हैं, ये पाकिस्तान का इलाका है और यहाँ पर पाकिस्तान के कई गांव जो हैं वो यहाँ पर हैं। साथ ही यहाँ पर पाकिस्तान की चौकियाँ जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और जो खबरें मिल रही हैं उसके मुताबिक कई लॉन्च पैड्स जो हैं वो यहाँ पर इन इलाकों में यहाँ पे मौजूद हैं और आए दिन यहाँ पे आतंकवादी जो हैं वो भारतीय सीमा में यहाँ पे दाखिल होने की कोशिश करते हैं। जब शहीद प्रेम सागर और परमजीत सिंह को पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम ने एम्बुश किया था, उस वक्त वो पेट्रोलिंग पर निकले थे। बीएसएफ ने इसी वजह से पेट्रोलिंग को ज्यादा चाक चौबंद कर दिया है। जवान भी अपने हथियार उठाकर पेट्रोलिंग पर मानो इसी जज्बे के साथ निकलते हैं कि अगर कोई पाकिस्तानी मिल जाए तो उससे हिसाब बराबर कर दिया जाए। पुंछ में हुए हमले के बाद जम्मू कश्मीर का जो बॉर्डर है, खासकर जो एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहाँ पर जो सतर्कता है वो और भी ज़्यादा बढ़ा दी गई है और हमारे जवान जो हैं वो यहाँ पर पूरी मुस्तैदी से ड्यूटी जो है वो यहाँ पर दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ठीक सामने यहाँ पर पाकिस्तान का एरिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे जवान जो हैं वो किस तरीके से यहाँ पर लगातार ड्यूटी में यहाँ पर डटे हुए हैं और हर आने जाने वाली मूवमेंट पर यहाँ पे नज़र रखी जा रही है। जब से बैट एक्शन हुआ है उसके बाद से जवानों ने जो अपनी सतर्कता है वो और ज़्यादा बढ़ा दी है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से इस तरह के अटैक हुए हैं उसके बाद और प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत जो है वो यहाँ पर जवानों को यहाँ पे पड़ रही है। बीएसएफ के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर पर न्यूज़ नेशन की टीम को उन जंगलों तक भी पहुँचने का मौका मिला जहाँ से पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। जंगलों के घने पेड़ों की आड़ घुसपैठियों के लिए कवर बन जाता है।
इस वजह से जंगलों के चप्पे चप्पे को भी तलाशा जा रहा है। ये तैयारी बताने के लिए काफी है कि देश के शूरवीर अपनी संगीनें ताने तैयार बैठे हैं। इंतजार है तो बस उस पल का जब मौका मिले भारत का प्रतिशोध पूरा करने का। शहनवाज खान, इंटरनेशनल बॉर्डर, न्यूज नेशन। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत सरकार जवाब देना चाहती है। पाकिस्तान की बर्बरता का जवाब दिया भी जाना चाहिए, क्योंकि जनता की न सिर्फ ये मांग है बल्कि आज पूरे हिंदुस्तान की आवाज। लेकिन ये जवाब कब और कैसे दिया जाए, इसे लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं। सेना का कहना है कि अब यह आप हमारे ऊपर छोड़िए कि हम कब, कहां और कैसे जवाब देंगे। कृष्णा घाटी में हुई कायराना करतूत के बाद देश की जनता के साथ ही देश के इन बहादुरों के अंदर भी क्रोध उमड़ रहा है। अपने साथियों के यूं बेरहमी से कत्ल का बदला सेना भी लेना चाहती है, और ये क्रोध सेना के उप प्रमुख शरद चंद्र के अल्फाजों में साफ नजर आया। सेना ने साफ कह दिया कि जवाब जरूर दिया जाएगा, वक्त और जगह हिंदुस्तान तय करेगा। ये सिर्फ ये दर्शाते हैं, उनका फ्रस्ट्रेशन दिखाते हैं। ये ऐसे एक कंडेमनेबल एक्ट है। इसके बारे में जितना हम कंडेम करें उतना कम रहेगा, और हमको क्या करना चाहिए वो हम यहाँ बताना नहीं चाहते हैं, और बताने से ज़्यादा अपना कार्रवाई हम अपने आप करेंगे एट ए टाइम ऑफ आवर चूजिंग एंड एट ए प्लेस ऑफ आवर चूजिंग। सेना जैसी ही जुबान सरकार की भी है। जब केंद्रीय मंत्री सुभाष भामरे से इस बाबत सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कहा कि अब कहने का नहीं बल्कि करने का वक्त है। मैंने भी कल मेरी भूमिका स्पष्ट की है, बात करने से काम में ज्यादा विश्वास रखते हैं। सेना और सरकार साफ कर चुकी है कि जवाब दिया जाएगा, लेकिन जनता के अंदर सवाल ये कौन रहा है कि पाकिस्तान को उसकी करतूतों का जवाब कब और किस तरह दिया जाएगा। टीम न्यूज नेशन। रक्षा मंत्री अरुण जेटली कहते हैं कि आप अपनी सेना पर भरोसा रखिए। इसमें कोई शक नहीं है कि आज हिंदुस्तान की जनता अपनी सेना पर न सिर्फ यकीन करती है बल्कि ये जानती है कि जवाबी कार्रवाई कारगर और ठोस होगी। लेकिन आइए बात करते हैं कि दरअसल भारत सरकार के पास विकल्प के तौर पर क्या क्या सामने हैं। क्या हम पाकिस्तान को वाकई में मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं, जिसकी बात राजनीतिक स्तर पर बड़े पैमाने पर की जाती है, या दरअसल हमारे पास विकल्प की सीमाएं बहुत कम हैं और हम बहुत कम विकल्पों पर विचार कर सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं हर विकल्प के साथ क्या लगता है दांव पर। क्या मोदी सरकार कृष्णा घाटी का जवाब भी उरी की ही तरह देगी? क्या एक बार फिर पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक से वार किया जाएगा? ये वो विकल्प हैं जिसको लेकर सबसे ज्यादा बातें कही जा रही हैं। सितंबर 2016 में भारतीय सेना के स्पेशल दस्तों ने एलओसी पर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देकर उरी में सेना के कैंप पर हुए हमले का बदला लिया था। इस सर्जिकल स्ट्राइक में पीओके में कई आतंकी लॉन्च पैड तबाह किए गए थे और आतंकी भी ढेर कर दिए गए थे। लेकिन क्या इस बार भी सर्जिकल स्ट्राइक का ही सहारा लिया जाएगा? भारत एक बार सर्जिकल स्ट्राइक कर चुका है और स्ट्राइक के बाद से सरहद पार बैठी पाक फौज और आतंकी गुट अगली स्ट्राइक के लिए तैयार बैठे होंगे। ऐसे में सर्जिकल स्ट्राइक को कामयाबी से अंजाम देना मुश्किल साबित होगा। अगर सर्जिकल स्ट्राइक के विकल्प को छोड़ दे तो दूसरा विकल्प बचता है एयर स्ट्राइक का। भारतीय वायुसेना के पास इतनी ताकत और कुव्वत है कि वो सरहद पार सटीक और घातक एयर स्ट्राइक कर सकती है। लेकिन एयर स्ट्राइक करना सीधे जंग को न्योता देना होगा। छद्म तौर पर एयर स्ट्राइक नहीं की जा सकती। इससे न सिर्फ क्षेत्रीय तनाव बढ़ेगा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी भारत को विरोध का सामना करना पड़ सकता है। भारत के पास तीसरा सैन्य विकल्प एलओसी पार उन ठिकानों को आर्टिलरी फायर से निशाना बनाने का है। कृष्णा घाटी में जवानों के साथ बर्बरता को अंजाम देने के लिए जब बटाल सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन किया गया तो भारतीय सेना ने आर्टिलरी फायर से उसका करारा जवाब दिया था और पाकिस्तान की तकरीबन 7 पोस्ट तबाह कर दी थी। हालांकि इस विकल्प के इस्तेमाल से सीधा मकसद हासिल करना मुश्किल है, क्योंकि आर्टिलरी फायर से सीमित क्षेत्र को ही निशाना बनाया जा सकता है और इसके लिए इंटेलिजेंस भी बहुत ज्यादा चाहिए होता है। सैन्य विकल्पों के साथ साथ भारत के पास कूटनीतिक विकल्प भी मौजूद है। मोदी सरकार की विदेश नीति काफी हद तक पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग करने में कामयाब रही है। कुछ जानकारों का भी मानना है कि सीधी सैन्य कार्रवाई वाजिब नहीं है।
14 साल से जो सीज़ फायर टिका हुआ है उसको ये सब हरकतों के चलते हमें ख़त्म कर देना चाहिए, ताकि जो हमारे फील्ड कमांडर्स हैं जो LOC पे तैनात हैं, पूरी आर्मी को ज़्यादा आज़ादी मिल जाएगी अपने इस तरह की पाकिस्तान की हरकतों को टैक्टिकल लेवल पे ही जल्द से जल्द रिएक्ट करने की। कूटनीतिक तरीके से पाकिस्तान को घेरने में वक्त भी लगेगा। नीतियां कुछ दिनों में नतीजे नहीं देती, लेकिन देश की जनता सीधे एक्शन चाहती है, एक ऐसा एक्शन जिसे पाकिस्तान समेत दुनिया याद रखे। टीम न्यूज़ नेशन। एक तरफ सीमा पर तनातनी बरकरार है तो दूसरी तरफ कश्मीर को सुलगाने की नापाक कोशिशें भी तेज हो रही हैं। कश्मीर में आज एक बार फिर आतंकियों ने बैंक लूटने की कोशिश की और एक बार फिर आतंकी प्रोपेगेंडा का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें नौजवानों को बरगलाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। बैंक लूटने की तीसरी बड़ी घटना है और जाहिर सी बात है राज्य सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि अगर इसी तरह से बैंक लूटने की घटनाएं सामने आती दिखाई दी तो फिर यह राज्य प्रशासन पर सबसे बड़ा सवाल होगा। कश्मीर में बौखलाए आतंकी अब दहशत फैलाने के लिए मानो कुछ भी खर गुजरने को तैयार है। 6 महीने पहले तक कश्मीर में सुरक्षा बल आतंकियों के निशाने पर थे, लेकिन पिछले 2 महीनों के अंदर लगातार बैंक जैसे सिविलियन इंस्टॉलेशन भी लूटे जा रहे हैं। पुलवामा के वाहीबाग में बुधवार दोपहर एक बैंक लूटा गया। कुछ ही घंटों बाद नेहावा काकापुरा में भी आतंकियों ने एक और बैंक लूट को अंजाम दिया। पिछले एक हफ्ते के अंदर 5वीं बार आतंकी बैंकों को लूट चुके हैं। कुलगांव में बैंक लूट के दौरान सुरक्षा कर्मियों को मारने वाले आतंकी की पुलिस ने पहचान भी कर ली है और उसके सर पर 10 लाख रुपए का इनाम रख दिया है। पैसा तो चाहिए उनको, टेररिज्म के लिए हुर्रियत को चाहिए, सेपरेटिस्ट को चाहिए, सबको। काउंटरफीट नोट या चोरी चकारी करो, बैंक की डकैती करो, या देखिए ये बैंक वैन जा रहा था कुलगांव में उसको, और जब देखा मेरा ख्याल मीडिया ने रिपोर्ट किया पैसा नहीं है, उनको मार दिया, वो ड्राइवर बच के भाग गया। ये सभी वारदातें इसी तरफ इशारा करती हैं कि अब आतंकी नागरिकों के बीच भी खौफ पैदा करना चाहते हैं और इन्हीं कोशिशों की एक कड़ी वो प्रोपेगेंडा वीडियो भी है जो आतंकी संगठन लगातार जारी कर रहे हैं। बुधवार को कश्मीर में सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक प्रोपेगेंडा वीडियो शेयर किया गया। सूत्रों के मुताबिक ये वीडियो दक्षिण कश्मीर के किसी इलाके में शूट किया गया है और इस वीडियो में एक आतंकी पहले से AK-47 को असेंबल और डिसेंबल करना बता रहा है। उसके बाद वो हैंड ग्रेनेड फेंकने का तरीका भी बताता है। हो सकता है कि ये आतंकियों के लिए बनाया गया ट्यूटोरियल वीडियो हो। पिछले 5 हफ्तों के दौरान ऐसे 5 प्रोपेगेंडा वीडियो सामने आ चुके हैं, जिसमें कभी आतंकी अपने हथियारों और ताकत की नुमाइश करते दिखते हैं तो कभी देश विरोधी नारे लगाते हैं। पाकिस्तान परस्त आतंकी इसी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर कश्मीर को सुलगाने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लगातार आतंकी प्रोपेगेंडा वीडियो डाल रहे हैं और इन वीडियो के जरिए आतंकियों का मकसद कश्मीर के नौजवानों को गुमराह करना और आवाम में खौफ पैदा करना है। टीम न्यूज़ नेशन। इसमें कोई शक नहीं है कि कश्मीर में जो आज नीति अपनाई जा रही है पाकिस्तान के द्वारा और खास करके हुर्रियत के अलगाववादी नेताओं के द्वारा, उसका मुंहतोड़ जवाब राज्य सरकार को देना होगा, क्योंकि लोगों की निराशा और लोगों के गुस्से को अगर अलगाववादी भुना सकते हैं तो क्या लोगों तक सरकारी नीतियों के तमाम फायदों की बात नहीं पहुंचाई जा सकती? अगर इसमें कमी आ रही है तो राज्य सरकार की सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है और उसके बाद केंद्र सरकार को भी इसे सुनिश्चित करना चाहिए। कुल मिलाकर आज कश्मीर को लेकर एक पॉलिसी पैरालिसिस जैसी स्थिति बन रही है और अब सरकारों को जागना पड़ेगा, अन्यथा स्थिति हाथ से बाहर निकल सकती है। कश्मीर में आतंकियों से 2-2 हाथ करने वाले, देश के लिए सीने पर 9-9 गोलियां खाने वाले और लंबे वक्त तक मौत से 2-2 हाथ लड़ने वाले कुछ ऐसे शूरवीर हैं जिनके बारे में हम चर्चा सुनते रहे हैं। उनमें से एक है CRPF के कमांडेंट चेतन कुमार चीता। आइए आपको दिखाते हैं चीता ने कैसे लोगों का दिल जीता। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। यकीनन उन बाजुओं में इतना जोर नहीं था कि वो देश के इस शेर को मात दे पाएं। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं चेतन चीता जी, जो कि 45वीं बटालियन के कमांडेंट हैं, और उनके साथ मौजूद हैं उनकी वाइफ उमा जी। न्यूज़ नेशन पे आपका स्वागत है। सबसे पहले न्यूज़ नेशन की तरफ से आपको ग्रैंड सैल्यूट, जिस अदम्य साहस का परिचय देते हुए आपने लश्कर के आतंकियों को मार गिराया। आपसे जानना चाहेंगे, जब आप एम्स से डिस्चार्ज हुए थे, आपने कहा था यू आर टॉप ऑफ द वर्ल्ड, यू आर रॉकिंग। अब आपकी तबीयत की बात की जाए तो वो कैसी है? I think nothing has changed. I'm still on the top of the world.
अगर उस ऑपरेशन की बात की जाए, बांदीपुर ऑपरेशन की, तो आमतौर पे ऑपरेशन दो तरह के होते हैं। एक तो जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना होता है और दूसरा हार्डकोर ऑपरेशन होते हैं। उस दिन जब आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली कि उस इलाके में अक्सर घुसपैठ होती रहती है, तो किस तरह से आप लोगों ने ऑपरेशन को चलाया था उस दिन? लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए 2 कंपनियां वहां बुलाई गई मेरी सीआरपीएफ की। सो ऑपरेशन वाज सपोज्ड टू बी स्टार्टेड एट 4 o'clock in the morning. When next day in the morning I went to the, मैं पुलिस स्टेशन हाजिन गया तो मुझे मालूम पड़ा कि वहाँ ऑलरेडी आरआर की पार्टीज डिप्लॉय हो चुकी है और उनको आइडिया था कि आरआर ने उनको ट्रैप करना, आरआर सीआरपीएफ पुलिस उनको ट्रैप करना चाहती है। उन्होंने पहले ही वहाँ पे कुछ आईडीज़ वगैरह लगाए हुए थे। तो जो फर्स्ट आईडी ब्लास्ट हुआ उसके अंदर मेजर थापा along with 3-4 soldiers they got injured. और सिचुएशन फायरिंग हिसाब से चल रही थी कि एवैक्यूएशन के लिए भी कोई वहाँ नहीं जा रहा था। ऑपरेशन के बारे में बात की जाए तो जब सुबह के 7:30 बजे तक सर का कॉल आपके पास नहीं आया, तो रूटीन में 7:30 बजे तक ये आपको कॉल कर देते हैं जब आप स्कूल में बच्चों को भेज देती हैं। उसके बाद जब उस दिन कॉल नहीं आया, ये भी मुझे पता चला है कि सर के दोनों नंबर स्विच्ड ऑफ थे। उस समय फिर आपने क्या किया, कैसे आपको पता चला? कुछ कोई एक फ़ोन कॉल आया किसी फ्रेंड का जो 3 साल से कांटेक्ट में नहीं थी, और सडनली उसने फ़ोन करके पूछा। मैं 1 घंटे भर से इनको ऑलरेडी कांटेक्ट करने की काफ़ी कोशिश कर रही थी और परेशान हो रही थी, क्योंकि ये बहुत अनयूजुअल बात थी मेरे लिए कि चेतन फ़ोन स्विच ऑफ कर रखा है और मैं कांटेक्ट नहीं कर पा रही उनसे। करीब 1-1.5 घंटे के बाद में किसी फ्रेंड का फ़ोन आया और उसने कहा कि आप कैसे हो, चेतन कैसे हैं। जब तक उन्होंने मेरे से पूछा आप कैसी हो, तब तक तो मुझे ठीक लगा, लेकिन जब उन्होंने बोला तो चेतन कैसे हैं, तो मैं पहले ही डरी हुई थी। फिर मैंने आपसे उनसे उल्टा पूछा कि चेतन के लिए क्यों पूछा, तो उन्होंने फ़ोन काट दिया। और वो फ़ोन काटने के बाद में मैं समझ गई कि चेतन को कुछ हुआ है।